नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि शिमला स्टील स्मार्ट सिटी बन गई है। शिमला में चल रहे प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र में आज प्रश्नकाल के दौरान विधायक सुधीर शर्मा के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि हालात को देखते हुए स्मार्ट सिटी के कुछ प्रोजेक्टों को करने से सरकार ने मना किया है। उन्होंने कहा कि हालांकि मार्च 2024 को प्रोजेक्ट समाप्त हो रहा है, लेकिन पहले से चल रहे कार्यों को पूरा किया जाएगा। मूल सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि धर्मशाला स्मार्ट सिटी योजना के तहत विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए केंद्र सरकार से अभी तक 500 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं। इनमें से 490 करोड़ रुपए प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें से 396 करोड़ 75 लाख रुपए की धनराशि व्यय की जा चुकी है। विधायक सुधीर शर्मा के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि राजनीतिक प्रतिशोध से स्थानांतरित कार्यालयों को वापस लाने पर विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्थानांतरित एनएच कार्यालय की यदि कांगड़ा जिला में आवश्यकता होगी तो उसे वापस लाने पर विचार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि गत 3 वर्षों में 31 जनवरी 2023 तक कांगड़ा जिला से लोक निर्माण विभाग का सीएमयू उपमंडल धर्मशाला से मंडी जिले के रिवालसर स्थानांतरित किया गया। इसके अलावा इस दौरान जिले में 36 सरकारी कार्यालय भी बंद किए गए। विधायक केवल सिंह पठानिया द्वारा पूछे सवाल के जवाब में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान चंबा डिपो के 174 रूट अस्थायी तौर से बंद कर दिए गए थे, जिनमें से 171 को बहाल कर दिया गया है, जबकि शेष 3 रूट संसाधनों की कमी के कारण बंद हैं। विधायक बलबीर सिंह वर्मा के सवाल के जवाब में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जल जीवन मिशन के समाप्त होने से पहले चौपाल में पानी की सभी योजनाओं को पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि चौपाल में मिशन के तहत 154 करोड़ की 26 पेयजल योजनाएं स्वीकृत हुई हैं। विधायक यादविंदर गोमा के सवाल के जवाब में ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि नए पंचायत भवन निर्माण के लिए अब 1 करोड़ 14 लाख रुपए मिलेंगे। पहले ये राशि 33 लाख थी। उन्होंने बताया कि विकास खंड पंचरुखी में विभिन्न श्रेणी के 20 पद रिक्त हैं, जिन्हें जल्द भरने का प्रयास किया जाएगा। अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि विकासखंड पंचरुखी के भवन का निर्माण 1960 में किया गया था और तब से अब तक इसकी मुरम्मत के लिए 23 लाख रुपए दिए गए हैं। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि जो उद्योग 80% हिमाचलियों को रोजगार नहीं देंगे, उनके इंसेंटिव को रोका जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार प्रयास करेगी कि उद्योगों में हिमाचल के अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिले। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विपक्ष के वॉकआउट की आलोचना की और कहा कि अखबारों की सुर्खियों में बने रहने के लिए विपक्ष ने वॉकआउट किया है। विपक्ष सदन में गंभीर नजर नहीं आ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी को लेकर विपक्ष झूठ बोल रहा है और कोरोना काल में स्वास्थ्य विभाग में सेवारत कर्मचारियों को 6 महीने से वेतन नहीं मिलने के विपक्ष के आरोप तथ्यों से परे हैं। इन कर्मचारियों को 30 जून तक का वेतन दे दिया गया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने इन कर्मचारियों को 2 बार 3-3 महीने का सेवा विस्तार दिया है। अब तक इन्हें 30 सितंबर तक सेवा विस्तार मिला है। उन्होंने कहा कि इन कर्मचारियों के विस्तार की फाइल वित्त विभाग को गई है। ऐसे कर्मचारियों की लंबित सैलरी भी जल्द जारी कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि जरूरत के हिसाब से ऐसे आउटसोर्स कर्मचारियों को अस्पतालों में रखा जाएगा। ऑपरेशन थिएटर, वार्ड बॉय या अन्य स्थानों पर जरूरत के हिसाब से आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाओं को लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार रोजगार प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर कानून के दायरे में रहकर काम करेगी। उन्होंने कहा कि आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर विपक्ष झूठ बोलकर गुमराह कर रहा है। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि 10,000 के करीब आउटसोर्स कर्मचारी सड़कों पर हैं। 2,000 आउटसोर्स कर्मचारी तो अकेले स्वास्थ्य विभाग से हटाए गए। उन्होंने कहा कि जिन्होंने कोरोना काल में अपनी जिंदगी को जोखिम में डालकर काम किया, उन्हें बाहर किया जा रहा है।
इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।